Welcome class, this is your English class and today in this video we are going to learn about article writing. And article writing is one of the topics from your writing section in class 12th. तो आइए हम लोग चलते हैं आर्टिकल राइटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, मैं कुछ पार्ट्स में बांटकर आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग सिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 1 आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। इस वीडियो में हम फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्वेश्चन। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल है, नोटिस राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है और भी कुछ टॉपिक्स हैं। लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को पढ़कर ये समझ में आना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग क्वेश्चन है। रिपोर्ट राइटिंग भी लगभग आर्टिकल राइटिंग जैसा ही लगता है अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो। So this is very important that you understand, make sure you understand which question is for which topic, whether article writing, whether it is report writing or notice writing or letter writing. So let us read the question first and we shall understand what topic it is in writing section. So it is obvious that today we are going to study about article writing. So this question is about article writing. So let us read the question first. Question: the number of people in the present world seem to have insufficient knowledge in spite of being educated well, especially in the area of waste management. अब इतना अगर बहुत कोई पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के क्लास 12th में लंबा इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, नहीं तो एग्ज़ाम का क्या मतलब होगा। वरना इसको अगर आप देखिएगा तो एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन समझने के लिए उनमें जो वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आपको अभी से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं आप लोगों के बुक में, वो करते जाना है। और एक बार पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, अभी के समय में, सीम टू हैव इनसफिशिएंट नॉलेज। इनसफिशिएंट का मीनिंग अगर जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे। डिक्शनरी में देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इनसफिशिएंट नॉलेज मीन्स इनकम्प्लीट नॉलेज, आधा नॉलेज, आधा ज्ञान। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड वेल, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों में अभी के समय में आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। स्पेशली, विशेष रूप से, इन द एरिया ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। स्पेशली, विशेषकर वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जो आप कचरा फेंकते हैं अपने एरिया में, अपने घरों से, तो उन सबको कैसे फेंकना है, कहाँ फेंकना है, क्यों फेंकना है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ज्ञान अधूरा है और हम वही कचरा मिस मैनेज करते हैं, ठीक से मैनेज नहीं करते हैं और हमारा एरिया गंदा होता है, गंदा होता जाता है और बहुत सारे चीज़ों को हमको सामना करना पड़ता है। बीमारियां, हो सकता है कि पर्यावरण से संबंधित और भी कुछ पृथ्वी के लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं। सो द नंबर ऑफ पीपल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम टू हैव इनसफिशिएंट नॉलेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड वेल, स्पेशली इन द एरिया ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखना है, यहाँ डायरेक्ट आपको बोल दिया राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, एक लेख लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये राइट एन आर्टिकल नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये लिखना क्या है, आर्टिकल लिखना है या रिपोर्ट लिखना है या फिर न्यूज़ राइटिंग लिखना है। इन 100
टू 150 वर्ड्स। अब 100 to 150 वर्ड्स का मतलब आप लोगों को एग्जैक्ट 100 भी नहीं, एग्जैक्ट 150 भी नहीं, अप्रॉक्सीमेट बोला जाता है। इसीलिए आप लोग अगर काउंट करते हैं वर्ड अपने कॉपी में तो ये कितना जाएगा। अगर आप अपने कॉपी में एक लाइन में साफ लिखते हैं, साफ साफ अक्षरों में 5 वर्ड अगर लिखते हैं या 6 वर्ड, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 to 25 लाइन्स जाएंगे। और एक पेज में 31 to 32 लाइन्स होते हैं। मीन्स एक पेज पूरा लगभग, या फिर एक पेज में कुछ लाइन छोड़कर इतना लंबा आपको आर्टिकल लिखना है। सो 100 to 150 वर्ड्स फॉर द हिंदुस्तान क्रॉनिकल। ये हिंदुस्तान क्रॉनिकल इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके लिए। इसका मतलब साफ है कि आर्टिकल जो होता है, लेख, न्यूज़पेपर में भी होते हैं। न्यूज़पेपर में न्यूज़ राइटिंग भी होते हैं, लेकिन कुछ एडिटोरियल पेजेस होते हैं जिसमें लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। सो यू हैव टू राइट एन आर्टिकल of 100 to 150 words in this newspaper, for this newspaper, on the need of waste management in our daily life। तो हमारे प्रतिदिन जो दैनिक जीवन है उसमें हम अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सो दिस इज आस्किंग अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर डेली लाइफ। व्हेन वी सी द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। अब इंक्रीजिंग का मतलब अगर नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन पूरी तरह नहीं समझ पाइएगा, आप कोशिश ही नहीं कर पाएंगे इसको लिखने का। तो मीनिंग आपको जानना है, मीनिंग करते जाइए जितने भी आप लोगों के विस्टास और फ्लेमिंगो में या टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है, मीनिंग अपने से करना है, क्योंकि आप अभी 12th में हैं। इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल अराउंड अस इन सच एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के एक्शन में, एक्टिविटी में, वेस्ट मैनेज नहीं कर रहे हैं। इवन आप लोग भी शायद चॉकलेट खाते होंगे, रैपर छोटा ही सा है, क्यों ना छोटा ही सा क्यों ना सही, आप ये सोचकर फेंक देते हैं ये तो बस छोटा सा है, बट दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर उसे आप अपने पास रखकर या फिर किसी डस्टबिन में फेंकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में अब क्या आता है, अब लिखें तो कैसे लिखें। 100 to 150 वर्ड्स मीन्स 25 लाइन्स टू 20 लाइन्स, 25, 22, 23 इतने लाइन्स में लिखना है। अब एक सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे तो 25 लाइन्स कैसे लिखेंगे, और लिखेंगे भी तो क्या। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे मैक्सिमम माइंड में अगर है, अरेंज्ड नहीं है, कुछ भी लिख दिए हम, 10 लाइन 15 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, राइटिंग स्किल जिसको कहा जाता है। सो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं आगे। आपके यहाँ स्लाइड में देखिएगा, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें कहीं भी ये टाइटल क्या लिखा हुआ था, रिसाइकिल योर ट्रैश, था? नहीं था। लेकिन यही चीज़ सबसे पहला बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, आपको एक टाइटल ढूंढना है। एंड एज यूजुअल आई से, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो जो टाइटल होता है 3-4 शब्द में, दैट इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर का कुछ शब्दों में समरी होता है। अगर ये पढ़ना आप सीख गए तो आप ये जो आर्टिकल राइटिंग है, न्यूज़ राइटिंग और बाकी जो राइटिंग स्किल्स जो आपको आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो कर पाएंगे। और ये तभी होगा जब आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। समझ में भले ना आए, लेकिन साथ में जब मैं टेक्स्ट बुक आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, और किताब लेंगे तभी। तो ये रिसाइकिल योर ट्रैश, उसमें नीचे में लिखा हुआ बाय असीमा। इससे समझ में आ रहा है कि ये लिखने वाला, आर्टिकल लिखने वाला कौन है, अशीमा। एक टाइटल हो गया, लिखने वाला किसके द्वारा है, अशीमा। अब यहाँ पर जो शुरू होता है आर्टिकल राइटिंग, देखिएगा यहाँ कुछ पैराग्राफ्स बने हुए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। 3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए,
आप लिखना शुरू कीजिएगा और एक ही पैराग्राफ में विदाउट एनी गैप, यहाँ पर गैप दिया हुआ है, आप पूरा लिख देते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं है और उसके लिए आपका मार्क्स भी डिडक्ट होता है, कटता है, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। और इस तरह पैराग्राफ में अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो पैराग्राफ होना जरूरी है और उन पैराग्राफ्स में कुछ विशेष बातें होती है। पहले पैराग्राफ में जैसे यहाँ देखिएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। दूसरे पैराग्राफ में ये मिडिल इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, यानी कि उस टॉपिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, उसको लिखना है, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से अलग होगा। लास्ट का जो पैराग्राफ होगा वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ यहाँ कहा गया है। कंक्लूडिंग का मतलब होता है लास्ट, एंडिंग पार्ट, अंत में निष्कर्ष के रूप में आप क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उस टॉपिक के बारे में हमने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने लिखा, कुछ फैक्ट्स होंगे, मेरिट डिमेरिट, दोष गुण, कारण, उपाय, वो सारी चीज़ों को सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। और अंत में एक अपना व्यू पॉइंट्स, कमेंट्स या क्रिटिसिज्म या रिकमेंडेशन, कुछ सलाह, कुछ अपना विचार, या फिर आप उसमें कुछ कहना चाहते हैं उस बारे में, वो लिखना है। और साथ में अगर आप पैराग्राफ ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि सजेशन, होप, सलाह के बाद आप एक क्या किया जा सकता है, एक रेमेडी बता सकते हैं, उपाय भी बता सकते हैं। लेकिन अंत होना चाहिए एक उम्मीद के साथ, ना कि क्रिटिसिज्म, ना कि कोई व्यंग के साथ या फिर कुछ दोष दिखा करके आप अंत ना करें। तो इन चीज़ों को जब प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। तो ये एक फॉर्मेट है आर्टिकल का और इसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ये आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन यहाँ पर अभी दिया हुआ था उस क्वेश्चन के बारे में है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इसको किस तरह से आप लिखेंगे, पार्ट में बांट करके। इसको हम फॉर्मेट को और थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। पहले हमने क्या लिखा था, हेडिंग तो था ही हमारा, एक हेडिंग तैयार करना है अपने से या फिर क्वेश्चन में से ही कुछ वर्ड्स को आप ले करके उसका हेडिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था, सो वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर डेली लाइफ, ये भी बोल सकते हैं, या फिर नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ अलग लिया है, एक अपना टाइटल लिया है, उसमें भी मार्क्स मिलते हैं। टाइटल के बाद देखिएगा जिसने लिखा है उसका नाम है, उसके बाद पैराग्राफ्स। फॉर्मेट देखते हैं, हेडिंग था जरूर, बायलाइन मीन्स किसने लिखा है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और लास्ट पैराग्राफ भी है यहाँ पर। उसमें 3 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें लिखना क्या है वो ज़रूर जान लीजिए। पैराग्राफ 1, हमेशा जो टाइटल आप देते हैं, जो टॉपिक आपको दिया गया है आर्टिकल राइटिंग के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उस टॉपिक के बारे में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके बारे में डिटेल में सपोर्टिंग मीन्स उसके गुण दोष, मेरिट डिमेरिट, कोज रीज़न, कारण क्या है वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाने का या होने का, इफ़ेक्ट, रिजल्ट, उसका असर क्या होता है सही ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर डेली लाइफ। और इन सब चीज़ों को लॉजिकली अरेंज करके लिखना है। ऐसा नहीं कि कभी कारण लिख दिए उसके बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, उसके बाद फिर बीच में मेरिट डिमेरिट लिख दिए, फिर आप आते हैं इसके रिजल्ट पर, फिर आप आते हैं कारण पर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स मत कीजिए। ये मिलावट नहीं करना है, एक के बाद एक लॉजिकली जैसा टॉपिक होगा। अगर मेरिट बताने हैं, डिमेरिट बता पाएंगे तो वो बताइए, अगर कोज रीज़न या फिर इफेक्ट रिजल्ट या पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सोचना है वो कैसे आप प्रेजेंट कर पाएंगे। बट यू हैव टू राइट इन अरेंज्ड एंड लॉजिकल वे। नेक्स्ट पैराग्राफ समिंग अप, वो लिखने के बाद आप समिंग अप का मतलब होता है अंत करना। अंत करेंगे तो एक नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, अलग पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें कि आप अपना ओपिनियन
आप अपने मन से आप क्या सोचते हैं डेली रूटीन में आपका वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, उसमें आप कमेंट भी अपना कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी और दिस शुड नॉट बी, पीपल शुड डू दिस, पीपल शुड नॉट डू दैट, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू राइट कमेंट इन कमेंट ओपिनियन। रिकमेंडेशन, यू कैन गिव सजेशंस, आप सलाह भी दे सकते हैं लोगों को अपने आर्टिकल में। स्टेप्स टू बी टेकन, मेजर्स, उपाय आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे हो पाएगा, सजेशंस, सॉल्यूशंस बता सकते हैं। फिर अगर और एक पैराग्राफ अगर आप करना चाहेंगे, कंक्लूड, अंत करना है अब पूरी तरह से, विथ होप वार्निंग, एक उम्मीद के साथ, विथ ए होप that people should understand and people will do anything to manage their waste, so everything should go well in order। एक वार्निंग भी दे सकते हैं आप, अपील और कॉल फॉर एन एक्शन, आप लोगों से अपील भी कर सकते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स मैनेज आवर वेस्ट प्रॉपरली, और क्या एक्शन ले सकते हैं, तो अंत में लिखना है। इस तरह आप लॉजिकली अरेंज करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 100 to 150 वर्ड्स जाएगा ही जाएगा, या फिर अप्रॉक्सीमेटली होगा, या फिर क्रॉस भी होगा कुछ वर्ड्स, कोई बात नहीं, बट द वर्ड लिमिट विल बी प्रॉपरली कंप्लीटेड। तो आपका इस तरह आर्टिकल राइटिंग पूरा होता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग में और आगे क्या लिखा जाता है, हर एक पैराग्राफ को हम लोग डील करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स कैसे लिखते हैं, समिंग अप कैसे करते हैं, पैराग्राफ को कैसे कंक्लूड करते हैं विथ होप, वार्निंग और अपील और कॉल फॉर एन एक्शन, या इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये जानेंगे राइटिंग सेक्शन के आर्टिकल राइटिंग में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग। थैंक यू वेरी मच। आई एंड दिस लेक्चर हियर।